बहुत समय पहले की बात है। रावण के राज्य लंका में एक राक्षसी रानी थी जिसका नाम सूर्पणखा था। सूर्पणखा रावण की बहन थी और वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसका हृदय बहुत ही क्रूर और दुष्ट था। एक दिन सूर्पणखा वन में घूम रही थी और वहां उसने राम, सीता और लक्ष्मण को देखा। उसकी आंखों में राम की सुंदरता ने एक अद्भुत असर डाला और उसने तत्काल राम से मोहित हो जाने का निर्णय किया। सूर्पणखा राम के पास गई और उसने कहा, हे राम, मैं तुम्हारी सौंदर्य की दीवानी हूं। मुझे तुम्हें पाने का आगे का इच्छा है। राम ने उसकी भक्ति को देखकर विनम्रता से कहा, मुझे भगवान विष्णु की भक्ति करने में अधिक रुचि है और मैं सती सीता के पति हूं। मुझे इस विचार से बाहर कोई भी विचार नहीं है। सूर्पणखा का मन रुका नहीं और उसने देखा कि सीता भी बहुत ही सुंदर और रमणीय है। उसने तत्काल लक्ष्मण को सीधे तरीके से प्रपोज किया, परंतु लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। इस पर सूर्पणखा ने अपने रूप को बदलकर भयंकर राक्षसी रूप में उभार दिया और सीता के पास गई। वह उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से धमकाने लगी। लक्ष्मण ने इस पर उसके नाक, कान और आखिर कानपुट को काट दिया, जिससे सूर्पणखा बहुत ही विकट और भयंकर रूप में परिणाम हो गई। जब सूर्पणखा ने रावण को अपने अनुभव का बयान किया तो रावण ने राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति अपनी क्रोध भरी भावना को प्रकट किया। उसने तत्काल ताकतवर राक्षस राजा रावण ने अपने भाई खर और दूसरे राक्षसों को संगठित कर राम, सीता और लक्ष्मण का पीछा करने का आदेश दिया। राक्षस सेना ने राम, सीता और लक्ष्मण के साथ एक महायुद्ध का आयोजन किया। इस युद्ध में राक्षसों ने बड़ी भारी सेना लेकर राम और लक्ष्मण से सामना किया। हालांकि राम और लक्ष्मण ने बहादुरी से संग्राम किया और कई राक्षसों को मार गिराया। इस संग्राम में रावण ने राम की प्रशंसा में उत्कृष्ट सेनापति खर को मार दिया और राक्षसों को संग्रहित कर लिया। सूर्पणखा ने इस संग्राम में अपने भाइयों की मृत्यु को देखकर अपनी आत्मविश्वास की हानि को बहुत ही दुखद रूप से महसूस किया। राम ने इस महायुद्ध में विजय प्राप्त की और राक्षस सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद सीता का हरण करने के प्रयास में रावण ने सीता को लंका में अपहरण कर लिया। इसके बाद राम, लक्ष्मण और हनुमान ने एक बड़ी सेना के साथ लंका पहुंचकर रावण के साथ महायुद्ध किया और उसे मार गिराया। जब राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका में पहुंचा तो रावण ने एक बड़े और उच्च राक्षस सेनापति के रूप में मेघनाद को संग्रहित करके सामना किया। मेघनाद का वरदान था कि वह अकेले इंद्रजित, मेघनाद का अन्य नाम, द्वारा मारा नहीं जा सकता था, लेकिन हनुमान ने एक चतुरंगी युद्ध के माध्यम से उसे प्रतिबंधित कर दिया और राम ने उसे मार डाला। इसके बाद राम ने रावण के साथ भयंकर महायुद्ध किया। युद्ध के दौरान राम ने अपने शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रावण की रक्षा तोड़ी गई और उसे घातक रूप में प्रभावित किया। रावण के अंत के समय राम ने अध्वर्य अस्त्र से उसको मारा और लंका को धूमधाम से भस्म कर दिया। रावण की मृत्यु के बाद राम ने सीता को स्वतंत्रता दी और लंका के स्वामित्व को विभीषण को सौंपा, जो कि राक्षसों का धर्मात्मा भाई था और राम के सत्यमेव जयते की पक्षपाती भक्त बन गया था। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या की ओर अपना पथ प्रशस्त किया और वहां वापस गए, जहां उनका राज्याभिषेक हुआ और वह धर्मपरायण राजा बने। इस प्रकार सूर्पणखा की कहानी ने रामायण को एक उदाहरणीय धार्मिक एवं काव्यात्मक इतिहास बना दिया है।